क्या ऐसा भी होता है कि मैं कुछ अंदर मन में सोचूं और आपको वो मन की बात पता लग जाए और आप फिर मन में ही जवाब दें और मुझे पता लग जाए? ये किताबी बातें हैं या ये प्रैक्टिकल चीज़ है? नहीं, ये बिल्कुल यथार्थ। तो उसमें ये 4 स्तर हैं हमारे भाषा के। तो जो भी साधना करता है, हाँ जी, उसको शक्ति तो मिलेगी, चाहे वो खराब चरित्र का भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, शक्ति तो मिलेगी उसको। कई लोगों के मैंने एक्सपीरियंसेस सुने हैं, वो कहते हैं कि इलाजी हमारे साथ तो कुछ बुरा हो गया, उसके बाद हम एकदम से आध्यात्मिक हो गए, जीवन बदल गया। तो कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं क्या? अगर बुरी घटना अध्यात्म के लिए कारण बन रही है तो उसकी यात्रा बड़ी लंबी होने वाली है। अगर किसी के साथ 2 घटनाएं घट जाएं, या तो उसकी पूर्व जन्म की स्मृति खुल जाए या उसको आउट ऑफ बॉडी अशरीरी अनुभव हो जाए, तो फिर वो अध्यात्म से दूर जा ही नहीं सकता। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। और देखिए, आज बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात होगी जो आपके मेरे सभी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आजकल हम एक शब्द बहुत सुन रहे हैं कि जी मैं तो स्पिरिचुअल हूँ। तो आखिर ये स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक होना क्या है? क्यों लोग अध्यात्म के रास्ते पर चले जाते हैं? कौन से ऐसे रीजंस हैं, कौन से ऐसे कारण हैं? सबके बारे में आज बात होगी। और मेरे साथ इस बहुत ही खास चर्चा में बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं, नंद किशोर तिवारी। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्पण फाउंडेशन के आप फाउंडर हैं। सहज स्मृति योग आपने इजाद किया है और आप युवाओं को जोड़ रहे हैं इस योग से, इस योग की पद्धति से। तो गुरुजी, सबसे पहले बहुत शॉर्ट में मैं जानना चाहूँगी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, क्योंकि हमारे दर्शक आज पहली बार आपसे रूबरू हो रहे हैं, तो वो जानना चाहेंगे कि आप कैसे आध्यात्मिक रास्ते पर आ गए। इलाजी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा आपके मन में विचार आया कि आप हमें बुलावें, और आपके श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार कि वो हम उनके साथ जुड़ पा रहे हैं। हमारी आध्यात्मिक यात्रा 2.5 वर्ष की अवस्था में, 2 से 2.5 वर्ष की उम्र रही होगी मेरी, तब मुझे पहला अनुभव हुआ था। तो उस समय मैंने बोलना आरंभ नहीं किया था। तो हमारे घर में ये परंपरा रही है, जिस स्कूल में मेरा जन्म हुआ, कि उसमें पहले तुलसीदास रामचरितमानस का पाठ, उसके पहले वाल्मीकि रामायण का पाठ, उसके पहले ऋग्वेद का पाठ होता था। तो जैसे जैसे ये ह्रास होता गया, एक तरफ से विकास बोलते हैं उसी को, एक तरफ से ह्रास बोलते हैं। तो जैसे जैसे हम यहाँ तक आ गए, तो रामचरितमानस का जब पाठ होता है तो उसमें जो लोग पढ़ने लायक होते हैं, जिनको शब्द ज्ञान है, अक्षर ज्ञान है, वो परिवार के सदस्य पढ़ते हैं, पाठ करते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको चारपाई पर लिटा देते या बिठा देते, जिस उम्र के हैं ऐसे हैं। तो मेरी अवस्था उस समय ऐसी थी कि मैं चारपाई पर लेटने लायक ही था, दूध पीता बच्चा था। तो बोलना मैंने आरंभ नहीं किया था। तो जब मेरे पिताजी और मेरी बड़ी बहन और मेरे बड़े भाई वो पाठ कर रहे थे, तो मैंने देखा कि मैं पढ़ सकता हूँ। तो मैंने वो पढ़ना शुरू किया। अब मैं तो बोल नहीं रहा था, ये मुझे पता नहीं था कि ये सब मेरे अंदर हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है। तो मैं अपने अंदर आत्मा से पढ़ रहा हूँ, लेकिन बच्चे को ये बोध नहीं है कि वो बाहर बोल नहीं रहा है, उसको तो यही है कि मैं तो बोल भी रहा हूँ। तो मेरे पिताजी ने मेरी ओर देखा और उनके उसमें थोड़ा 2 अश्रु बूंद आए उनके आँखों से। उन्होंने कहा, देखो ये बच्चा कोई बोलने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए कि मुझे मेरा अहंकार उस समय कितना, आप देखो अहंकार की शुरुआत कहाँ से होती है, उस छोटे बच्चे के रूप में। छोटे बच्चे को अहंकार कितना प्रबल उसका, कि वो कह रहा है कि मैं तो जोर जोर से पढ़ रहा हूँ और आपसे अधिक शुद्धता पूर्वक पाठ कर रहा हूँ और आपसे ज़्यादा द्रुत गति से कर रहा हूँ, फिर भी आप कह रहे हो कि ये कोशिश कर रहा है। तो उससे रोना आ गया उस बच्चे, और कर क्या सकता है। तो मैं और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी आंखों में अश्रु थे। उन्होंने मेरे मस्तक पे और सर पे हाथ रख के कहा, आशीर्वाद दिया।
और उस तरह से वो मेरी पहली घटना थी। बाद में मुझे वो ये लगा कि ये कैसे संभव हुआ। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तब मुझे लगा कि उस समय तो मैं बोलना ही नहीं जानता था, तो मैंने कैसे पढ़ लिया। तो ये तो इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए तो बहुत टाइम लग गया ना। उतना जब बड़ा हुआ तब उसके पहले पूछ भी नहीं सकते, भाषा भी नहीं है क्या हुआ। लेकिन वो जो घटना घटी वो बिल्कुल ग्राफिक मेमोरी जैसे बन गई कि उसमें कोई वो भूल ही नहीं रही घटना कि ये कैसे हुआ। तो वो जो है वो पहली घटना थी, ऐसे आरंभ हुआ, यहाँ से शुरू हुआ। यहाँ से आरंभ। क्या गुरुजी, कई लोग ऐसा जानना चाहते हैं कि मैं आजकल बहुत स्पिरिचुअल फील कर रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं वेदों के बारे में जानूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं किसी स्पिरिचुअल गुरु को सुनूँ। कई लोग ऐसे मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं कि एकदम से हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन हो गए। तो क्या कुछ रीजंस होते हैं, क्या कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस होते हैं कि भाई कुछ बृहस्पति इतना स्ट्रांग हो गया, या जैसा मैंने लोगों से सुना है, या कुछ गुरु कृपा हो गई, या फिर आई डोंट नो। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या कुछ होता है कि लोग अध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ते हैं। जी, इसमें इस तरह से होता है कि एक तो चेतना का निरंतर विकास हो रहा है। ये जो लोग कहते हैं कि पूर्व में ज़्यादा चेतना थी अब नहीं है, वो यथार्थ नहीं है। चेतना का विकास अब ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे चैतन्य होंगे, हम अपने माता पिता से अधिक चैतन्य हैं। तो ये चेतना निरंतर विकसित हो रही है। तो अब जल्दी लोग आध्यात्मिक हो रहे हैं क्योंकि वो जल्दी, उनकी बुद्धि तीक्ष्ण है। तो वो सारे संसार का उनको एक तरह का अनुभव हो जाता है कि सुख इसमें नहीं है, सुख तो केवल अध्यात्म में है, जिसको यथार्थ सुख कहते हैं, जो कभी नहीं जाता। तो वो तो केवल अध्यात्म ही है। इसलिए अब ज़्यादा उसके तरफ लोग बढ़ रहे हैं। और भारत में ये घटना ज़्यादा घट रही है क्योंकि यहाँ पे परंपरा कभी समाप्त नहीं हुई, इसलिए इसको सनातन परंपरा कहा जाता है, जिसका आदि अंत नहीं है, जो सदा वर्तमान है। तो यहाँ पे वो ज़्यादा उर्वरता है उसमें, इसलिए ये हो रहा है कि लोग अध्यात्म की ओर मुड़ रहे हैं क्योंकि वो यथार्थ की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या गुरुजी कोई ऐसा मोमेंट भी आता है लाइफ में जब हमारे साथ कोई ऐसी घटना हुई? कई लोगों के मैंने एक्सपीरियंसेस सुने हैं, वो कहते हैं कि इलाजी हमारे साथ तो कुछ बुरा हो गया, उसके बाद हम एकदम से आध्यात्मिक हो गए, जीवन बदल गया। तो कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं क्या? बुरी घटनाएं अध्यात्म के लिए कम कारण बनती हैं। अगर बुरी घटना अध्यात्म के लिए कारण बन रही है तो उसकी यात्रा बड़ी लंबी होने वाली है। अच्छा। हाँ, घटना अच्छी घटनी चाहिए, फिर अध्यात्म की ओर जाए। अध्यात्म सुख की ओर बढ़ाता है, दुख की ओर नहीं बढ़ाता है। लेकिन ये भी बात आप सही कह रही है कि ज़्यादातर लोगों में ये देखा गया है कि अगर उनको संसार में कुछ दुख हो गया तो एक तरह से भाव आता है ना कि ये आसार है, इसमें हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, इसके बाद भी हमारे साथ उतना अच्छा हो नहीं रहा है। तो इसलिए वो एक होता है, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं चलता। लेकिन वहीं अगर कोई पॉजिटिव घटना घट जाए, जैसे अगर किसी के साथ अध्यात्म में दो घटनाएं घट जाएं, या तो उसकी स्मृति खुल जाए पूर्व जन्मों की। अभी पूर्व जन्म बड़ा डाइसी है क्योंकि अध्यात्म में वस्तुतः जन्म और मरण होता नहीं है। अमृत तत्व की प्राप्ति या तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बाद मृत्यु और जन्म ये घटनाएं हैं, ये बस देखने भर के लिए। यथार्थ में ऐसा नहीं है, प्रोसेस है जो हो, जिसके थ्रू हम गुजरते हैं। लेकिन वास्तव में जो आप चैतन्य तत्व है वो तो कभी समाप्त नहीं होता। आप आत्मा की बात कर रहे हैं? हाँ, आत्मा है वो। तो भिन्न भिन्न नामों से उसे कहा, तत्व कहा, आत्मा कहा, परमात्मा कहा, वो सब अवस्थाएं हैं, भिन्न भिन्न नामों से पुकारा। तो अगर किसी के साथ दो घटनाएं घट जाएं, या तो उसकी पूर्व जन्म की स्मृति खुल जाए या उसको आउट ऑफ बॉडी अशरीरी अनुभव हो जाए, तो फिर वो अध्यात्म से दूर जा ही नहीं सकता। गुरुजी, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो हम कई योगियों के मुंह से सुनते हैं, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, लोगों ने अपने एक्सपीरियंस भी बताए हैं। आपको क्या लगता है, क्या कभी आपने एक्सपीरियंस किया है और कितना सही है ये? क्या ये संभव है एक ऐसे इंसान के लिए जिसने कभी योग की प्रैक्टिस ही ना की हो, जो कभी स्पिरिचुअलिटी से जिसका कोई संबंध ही नहीं रहा हो? बिल्कुल। ये जो आप मेरी बात तो छोड़िए, अभी हम आपके संपादक जी से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा
कि हम तो आध्यात्मिक नहीं हैं उस सेंस में। तो मैंने कहा कि आप परम आध्यात्मिक हो, क्योंकि जो घटना आपके साथ घट चुकी है अब वो आपको कभी अध्यात्म से दूर जाने ही नहीं देगी। तो योगियों का तो छोड़िए, जो बोल रहे हैं कि हम आध्यात्मिक नहीं हैं, उनके साथ अशरीरी घटना घट चुकी है। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि केवल आध्यात्मिक ही चाहिए? आध्यात्मिक तो सभी हैं ही, खाली उनको मालूम नहीं है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो आध्यात्मिक नहीं है, केवल उनको उसका ज्ञान नहीं है कि कैसे हम आध्यात्मिक होते हैं और कैसे नहीं। आध्यात्म शब्द का बड़ा सीधा सा अर्थ है कि जो आत्मा का अध्ययन करे अथवा तो आत्मा का ध्यान करे। उसी शब्द में वो व्युत्पत्ति छिपी हुई है, अध्यात्म ध्याय आत्मना। तो आत्मा का ध्यान करने वाला या जिसकी आत्मा ध्यान कर रही है, एक ही बात है, कोई अनुभव नहीं, तो वो वस्तु फिर तो वो आध्यात्मिक हो ही गया। तो ऐसे ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को आध्यात्मिक मानते हो तभी ये घटना घटे। आपका जीवन अगर सदाचार पूर्ण है, आप जिज्ञासु हो, आप किसी का बुरा नहीं करते हो, सदाचरण करते हो, तो आप आध्यात्मिक ही हो। और क्या सिखाता है आध्यात्म? आध्यात्म ही तो कहता है कि मन वचन कर्म से आप एक हो जाइए। तो जो प्रकृति की व्यवस्था है वो अपने आप आपको ज्ञान की ओर ले जाएगी, लेकिन उसमें भ्रम इसलिए बना रहता है कि कोई वेरिफिकेशन के लिए चाहिए कि आप जा तो रहे हैं, आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन कोई ये बताने वाला तो चाहिए कि हाँ आप सही रास्ते पे जा रहे हो। वो क्योंकि कौन है? आपको वो है गुरु शिष्य संबंध कि, और गुरु को हम चुनते हैं। कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं आपका गुरु हूँ तो सावधान हो जाना चाहिए। कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता, लेकिन बिना व्यक्ति को गुरु बनाए साधना पूरी नहीं होती। ये जो दोनों तरफ से कही हुई बात है, यही मर्म है अध्यात्म का। तो जब हम किसी को गुरु रूप में चुनते हैं, हाँ जी, तो फिर वो हमें रास्ते की पहचान कराते हैं। जैसे जैसे हमें अनुभव होगा हम पूछते चले जाएंगे कि अब यहाँ पहुँच गए, ये क्या है, तो वो आपको बता देंगे कि आगे जाने पे ये मिलेगा, फिर आपको मिलेगा वहाँ पे, तो फिर आपका भरोसा बढ़ेगा। तो अब ये कोई और तो जो अशरीरी है वो तो नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें हमेशा आपको भ्रम रहेगा कि क्योंकि आप तो शरीरी हो। तो कोई शरीरी ही आपको अशरीरी अवस्था तक पहुंचा सकता है, कोई अशरीरी आपको अशरीरी अवस्था तक नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि उसमें भ्रम रहेगा। जब आप साक्षात, जैसे आप मेरे सामने साक्षात बैठी हैं, तो अब मुझे कोई भ्रम नहीं होगा ना। बिल्कुल। तो ऐसे ही मान लो आपने कुछ कल्पना कर ली कि ऐसे हमारे तो फलाने गुरुजी हैं, किसी को मान लिया आपने कि कोई देवी देवता इत्यादि किसी को मान लिया, तो वो खतरे की घंटी हो जाएगी। क्योंकि या तो आपको वो साक्षात दर्शन होना चाहिए, जैसे हम, तब तो आपको भरोसा होगा कि हाँ ये है, नहीं तो फिर वो आपको अपनी कल्पना की ही रचना लगेगी, उसमें स्पष्टता नहीं आएगी कि पूरी तरह से आपको स्पष्ट हो जाए कि ना यही है, ऐसा है। तो इसलिए उसमें वो एक चीज़ मिसिंग लिंक है, जिसको हम कहते हैं सनातन गुरु परंपरा। हाँ, जो सदैव वर्तमान है, जिसका न कोई आदि है न अंत है, बस ये है। थोड़ा सा गुरुजी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस पे ही बात करते हैं जी। क्या अवस्था होती है? कई बार लोगों को लगता है कि वो सपना देख रहे हैं, तो ये फ़र्क कौन बताएगा? क्या गुरु ही बताएंगे या शुरुआत में अपने आप भी आप फ़र्क पता कर सकते हैं? नहीं, उसमें शुरुआत में तो आप अपनी चेतना जहाँ तक आपकी जाती है, बुद्धि से निर्णय होते हैं। ये बुद्धि आपकी अगर विशुद्ध हो गई है तो वो आपको गलत निर्णय देगी ही नहीं, वो आपको सही निर्णय देगी। तो हमारे चित्त में 4 अवयव होते हैं, ये हमें समझना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट क्या है। जब करे कौन बताएगा? तो आपके 4 अवयव हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और स्मृति। तो इसमें बुद्धि का काम है निर्णय लेना। तो वो अगर शुद्ध है तो वो आपको बता देगी कि ये अनुभव यथार्थ है, हाँ, और ये अनुभव केवल स्वप्न है, ये जागतिक है, जागृत अवस्था में है, और ये यथार्थ है। इसके बाद अब आगे कैसे बढ़ें, तब फिर आप गुरु की तलाश में जाते हैं। अध्यात्म में प्रारंभ में गुरु की आवश्यकता उतनी ज़्यादा नहीं है। जब आप गहरी अवस्थाओं में जाते हैं तब गुरु की आवश्यकता ज़्यादा होती है,
एक दूसरा भी आपने कारण बताया था, जी। पास्ट लाइफ मेमोरीज। जी जी तो पास्ट लाइफ के बारे में सनातन क्या कहता है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अध्यात्म में तो पास्ट लाइफ या जीवन मरण तो नहीं देखा जाता, जो है वर्तमान ही है। तो फिर ये पास्ट लाइफ क्या है? ये क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ एक, अगर आप सनातन परंपरा का चूंकि आपने नाम लिया है, तो उसमें एक आपने बहुधा सुना होगा, एको हम बहुश्यामी, मैं एक ही हूँ मैं बहुत हो गया। अब ये निर्णय आपकी बुद्धि शुद्ध है तो भी आप इसी निर्णय पे अपने आप पहुंच जाएंगे कि एक ही हो सकता है कोई, अगर जिसको हम ईश्वर परमात्मा जो भी नाम दे रहे हैं, गुरु जो भी हमारी उसके अनुसार है, यात्रा के अनुकूल हम नाम देते हैं, परम सत्ता जो भी आप उसको कहते हो, तो आप ये मन में आपके ये विचार आएगा ही कि ऐसा तो नहीं होता, हो सकता है कि कोई कोना खाली पड़ा हो कि यहाँ परमात्मा का राज नहीं है, यहाँ किसी और की चलती है। होगा तो राज हर जगह है जो सर्वव्यापी है। तो परमात्मा का पहला गुण है सर्वव्यापी होना, सर्वशक्तिमान होना नहीं है, सर्वव्यापी होना है। ये जो प्राथमिकताओं का क्रम है वो भूले हुए हैं लोग। सबसे पहले सर्वव्यापकता है, तो हमारे यहाँ उसको बहुत स्पष्ट विवरण दिया गया है कि ये ऐसा है। आपका अनुभव होगा तो अपनी बुद्धि आपको अपने आप ही बता देगी कि सर्वव्यापकत्व पहले है, फिर सर्वशक्तिमान है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि पुरुष शक्तिहीन है, प्रकृति शक्तिशाली है, जो भी काम होना है वो शक्ति से होना है। पश्चिम कहता है कि पावर करप्ट्स एंड करप्ट्स एब्सोल्युटली, पूर्व कहता है कि नहीं, चरित्रवान को ही शक्ति वर्ण करती है। जो चरित्रवान होगा उसके पास स्वतः शक्ति आएगी, स्वतः लक्ष्मी सरस्वती जो भी हम नाम देते हैं वो सारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि वो शुद्धता प्रेमी है। ये जो अनुभूतियाँ हैं, जो शक्तियाँ हैं, वो हमेशा शुद्धता में वास करती हैं। तो फिर गुरुजी उन लोगों का क्या जो कि अच्छे काम नहीं करते? ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हम खुद इंडिया में ही देख रहे हैं। तो उनके पास शक्ति क्यों है, लक्ष्मी क्यों है, उनके पास क्यों वो प्रकृति है? क्या उनके पास्ट लाइफ के कर्म इतने अच्छे हैं कि उनको ये प्रारब्ध अच्छा फलित हो रहा है? जी जी। तो मैं पहले आपका पहला वाला प्रश्न कर दूं कि पुनर्जन्म कहाँ से शुरू होता है, फिर मैं इस पे आता। हाँ, तो उसमें ये है कि जब से हम में द्वैत आ गया, ऐसा होता है कि आपको ये लग गया कि ये आपने कर्म कर दिया, वहीं से आपका जन्म होता है। नहीं तो कोई जन्म मृत्यु अभी ही नहीं है। जैसे ही आप कोई उससे अलग होते हैं, जो परम सर्वव्यापी है वो आप ही हो, लेकिन आपके अंदर ये भाव आ गया कि मैं तो नहीं हूँ। आप अभी अद्वैतवाद की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो है ही उसमें कि आपकी बुद्धि निर्णय देगी। तो आपने जब द्वैत पा लिया तो आपका जन्म हो गया, अब आप फिर उस अवस्था में पहुंच गए तो फिर आप पूरे हो गए। तो ये इस तरह से चलता रहता है। इसलिए इसको, अब आपको कब की स्मृति खुल गई, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, अब मान लो हमारे शरीर जाएंगे एक समय, सडनली आप इस अवस्था में आपका तादात्म्य हो गया तो आपको लगेगा एक बार पहले भी लगता है ऐसी बातचीत हुई थी हमारे बीच में। उस अवस्था में पहुंच गए, तार जुड़ गए आपके। अब आप सोचोगे, आप कल्पना करो कि आप किसी दूसरे जीवन में हो। तो अब ये तो आपके लिए सच नहीं रहेगा उस समय कि हम एक दिन ऐसे स्टूडियो में बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। तो उस समय आपको ये कल्पना लगेगी कि शायद ये मन का भ्रम है। तो वो ऐसे जन्म, पूर्व जन्म को और वर्तमान को आप देख सकते हैं। दूसरा आपने सवाल किया कि ये जो लोगों के पास हम देख रहे हैं कि लक्ष्मी ऐसे लोगों को पास है कि जो उतना अच्छा कर्म, वर्तमान शक्ति भी है। तो उसकी कई, जो भी जिसके पास भी शक्ति है वो साधना, आसुरी दैवी शक्ति हम उसको बोलते हैं। क्या आसुरी और दैवीय। अच्छा, हाँ, ये दो शक्तियां हैं। हाँ, तो जो भी साधना करता है, हाँ जी, उसको शक्ति तो मिलेगी, चाहे वो खराब चरित्र का भी। बिल्कुल बिल्कुल, शक्ति तो मिलेगी उसको, क्योंकि उसने जो प्रोसेस पूरा किया है। इसीलिए तो हमारे यहाँ कथानक गढ़े गए कि असुरों ने, किसी असुर ने बहुत किया, तप किया तो उसको मिला, वरदान मिला, लेकिन उसके साथ उसका विध्वंस भी हुआ क्योंकि वो चरित्रवान नहीं था। तो अंततः विजय किसकी हुई? जो शुद्ध चरित्र का व्यक्ति है, शुद्ध चरित्र का है। तो दैवीय चरित्र का हमने उसको, दैवी का मतलब जो इल्यूमिनेंट्स जिसमें है, मतलब प्रकाश जिसमें है,
अच्छा गुरुजी, आपके कई सारे शिष्य हैं, आश्रम में आते होंगे, आपसे दीक्षा भी उन्होंने ली होगी। जब हम बात करते हैं असुरी और दैवीय साधनाओं की, तो क्या कभी कोई ऐसे भी लोग आते हैं जो कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चॉइसेस के लिए या डिमांड के लिए साधना करनी है, आध्यात्मिक होने के लिए या अध्यात्म के रास्ते पर जाने के लिए नहीं करनी है, ऐसे लोग होते हैं? बहुत एक्सेप्शनली, बहुत अपवाद के स्वरूप में आते हैं। सहज स्मृति योग में तो ऐसे लोग बहुत कम हैं जो इसके लिए है, और वो ज़्यादा देर रुक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम उनको साफ साफ बताते हैं कि यहाँ पे अगर आपको शुद्ध अध्यात्म, अपना स्वरूप जानने के लिए आए हैं, परम अवस्था तक पहुँचने के लिए, तो ही ये आपके लिए है। और अगर आप किन्हीं दूसरी चीज़ों के लिए आए हैं तो वो ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि हम स्वयं उनका अवगाहन नहीं करते, हम उस तरफ बढ़ते नहीं, तो हम आपको कैसे बढ़ाएंगे। तो आते तो हैं लोग, ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि इस तरह के लोग आते हैं। अच्छा, लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि जो शुद्ध अध्यात्म के लिए आते हैं उनकी दूसरी समस्याएं भी सॉल्व होती देखी गई हैं। बाई प्रोडक्ट है। हाँ, बाई प्रोडक्ट है, राइट वर्ड, कि वो उसका बाई प्रोडक्ट उनको मिलता है। तो वो समझते हैं कि कुछ लोग कि अच्छा इनसे हो रहा है। वो मैं उनको साफ साफ कहता हूँ कि ये आपने चूँकि साधना ठीक ढंग से की है, इसलिए बाई प्रोडक्ट आपको मिल गया। लेकिन आप एक भ्रम में मत पड़ जाना कि यहाँ आने से ये हो गया, इसके लिए आए वो किसी उसके लिए। तो शुद्ध अध्यात्म का प्रेमी जो होता है या जो साधक होता है, उसको इन चीज़ों की फिर परवाह भी नहीं रहती, क्योंकि जब उसको ये बोध हो जाता है कि ये शरीर तो हमने कितनी बार बदले हैं, एक एक्यूमुलेशन कितनी बार हुए हैं, तो इसकी तो आवश्यकता मिनिमम है कि आपको भोजन, वस्त्र इत्यादि उपलब्ध हो रहा है, तो इसके बाद बस आपका कोई काम नहीं रुकना चाहिए, इसके और कोई संचय की कोई कामना होनी नहीं चाहिए। जो भी आए लोक कल्याण के लिए जाए, लोक संग्रह में जाए, तो ऐसा उनका मन हो जाता है अपने आप, तो वो हमेशा सुख में रहते हैं। तो उन्हें लगता है कि चीज़ों से जो हम सुख ढूंढ रहे थे वो चेतना में है मूलतः। गुरुजी, यहाँ पर हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है मुझे आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को ये के दिमाग में कई बार ये विचार आते हैं कि एक साइड है अध्यात्म जो द्वैत अद्वैत इन सब फिलॉसफी की बात करता है, जहाँ पे भी फिलॉसफी आ गई। दूसरा अध्यात्म जिसको हम रिलीजन के तौर पर देखते हैं, जहाँ पे कर्मकांड आ गए, योनियाँ आ गई, प्रेत योनि, पितृ आ गए, और आत्मा की यात्रा आ गई, गरुड़ पुराण आ गया। तो ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं या दोनों बहुत ही टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं किसी भी चीज़ के? जो भी सृष्टि में है वो अलग तो नहीं है एक दूसरे से, सब कुछ है, लेकिन उसमें अवस्था है। जैसे कि अगर आपकी आध्यात्मिक अवस्था उच्च हो गई तो आपके लिए भूत प्रेत योनि कुछ नहीं है, आपके पास ही वो आएगा ही नहीं। वो आपको दिखाई नहीं देगा। आएगा का मतलब है कि आपको स्पष्ट हो गया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन दूसरे की जिसकी अवस्था उच्च नहीं है, उसके लिए उसका अस्तित्व है, उसके साथ वो उस तरह, क्योंकि उसकी चेतना ही वही है। तो ये चेतना पे डिपेंड करता है। आपका निर्माण है ये, किसी दूसरे का निर्माण नहीं है, किसी ने बना के नहीं दिया है ये आपकी। देखिए, जब सर्वव्यापी अगर आप हैं और शुद्ध हैं तो कहीं कुछ नहीं है, और अगर आप में कुछ मैल आ गया तो वही सृष्टि हो गई। अपने यहाँ कितनी सारी कहानियां हैं, जैसे कहते हैं ना कि पार्वती ने अपने मैल से गणेश की रचना की। बहुत सारी कहानियां आपको ऐसे मिलेगी। मतलब देव भी मैल से निर्मित हुए, यही कहानी हुई ना, अगर आप उस तरह से देखें कि उन्होंने हल्दी अपने उपटन से गणेश की रचना की। तो आप दैत्यों की क्या बात कर रही हैं? कहीं भी, अगर मेरे कहने का आशय है कि अगर दिव्य तत्व में भी कहीं जरा सी मलिनता आ गई, यद्यपि वो मलिनता शुद्ध है तुलनात्मक रूप से, तो भी निर्माण हो जाता है। गणेश को प्रथम पूज्य सब कुछ कहा गया ना, लेकिन निर्माण तो हो गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ना केवल आसुरी वृत्तियों का, जो आप नाम ले रही हैं, भूत पिशाच इत्यादि, इवन दैविक वृत्तियों का भी निर्माण होता है। लेकिन ऐसे ही, जैसे अगर आपने संकल्प शक्ति से कुछ चीज की, आप उस अवस्था में हो, जैसे आप मान लो आप कोई कविता लिखना चाहती हैं, आपके पास कवित्व शक्ति, तो लिख देंगी ना, नहीं? ऐसे ही किसी को कोई चीज बनानी आती है, कुम्हार को बर्तन बनाना आता है, बना देगा ना।
उसके अंदर कला है वो। तो ये जो चेतना की, जिनको कलाएं कहा गया, अवस्थाएं कहा गया, यही तो हैं, तो निर्माण कर देते हैं। तो ऐसे ही उसका आपने निर्माण कर दिया, उसको रूपाकार दे दिया, वस्तु निर्मित हो गई। चेतना से ही हुआ सब। अगर चेतना नहीं है तो वो कोई चीज़ हम कर नहीं पाएंगे। तो कितनी शुद्ध चेतना है, वैसी वस्तु का हम निर्माण कर देते हैं। तो हमारा ही किया हुआ निर्माण है। मनुष्य से श्रेष्ठ कहीं कोई नहीं है। मनुष्य चेतना का उच्चतम बिंदु है। यही एक ऐसा आकार है, ऐसा फ्रेम है जिसमें परम चेतना की अनुभूति संभव है। सृष्टि का उत्कृष्टतम मानव है। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, आप सनातन की चूंकि आपने बात की है, तो उसके सारे ग्रंथ इस बात की पुष्टि करते हैं। साधु परंपरा, संत परंपरा यही कहती है कि सारे मनुष्य के अंदर ही निवास करते हैं देवादि। तो उनको देव मतलब कि जिसमें भी प्रकाश है जहाँ पे, तो वो सब आपके अंदर ही है। अपनी कॉन्शियसनेस को कैसे पहचाने गुरुजी कि मैं अभी किस स्तर पर हूँ? हाँ, तो उसमें आती है कि आप मन वचन कर्म से एक होना, ये बिल्कुल शुरुआत है। ओके। छोटी सी साधना है। मतलब जैसा सोच रहे हैं वैसा ही बोल रहे हो और वैसा ही आपका कर्म भी। हाँ बिल्कुल, इन तीनों चीज़ों को एक करिए। तो वचन को और कर्म को एक करना आसान है। थोड़ा मन का थोड़ा सा रहता है कि उसको कैसे हम अनुशासन में लाएं। बिल्कुल। तो हाँ, तो उसके लिए फिर विधियाँ बताते हैं, जिनके पास हम जिनको हम गुरु बनाते हैं या कुछ, वो बताते हैं कि ये विधि है, सरलतम है, आप अपना लिख लीजिए जो आपके मन में आ रहा है। हाँ जी। उसको लिख लीजिए, फिर देखिए कि क्या उसमें सुधार करना है। तो आपकी जो सबसे गहन अनुभूति है, आप उससे नीचे आएंगे तो आप वेरीफाई कीजिए कि भाई हम इससे नीचे कैसे आ गए। तो फिर आपका मन ऊपर उठेगा कि नहीं, हमें नीचे नहीं आना, हम तो यहाँ तक आ गए थे, हम क्यों नीचे जाएं। तो फिर आपका मन और शुद्ध होगा। तो मन वचन कर्म से एक होने पे एक घटना घटने लगती है कि हम चेतना का स्तर पहचानने लगते हैं। पहले आप देखो इसको, साधारण जीवन में देखो, मान लो सारे लोग गृहस्थ लोग हैं, घर परिवार वाले लोग हैं, तो पहले घर में कुछ बातचीत हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, पति पत्नी हो, माता पिता हो, सब में होता ही है चर्चा घर में। तो उसमें से कोई जो आध्यात्मिक होता है थोड़ा, उसकी गंभीरता बढ़ जाती है। वो फिर छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, वो क्षमा करता है, सुन लेता है, मुस्कुराते हुए निकल जाएगा को। तो वो उसको, क्योंकि उसकी चेतना का स्तर बदल गया, अब उसको लग रहा है कि इनसे गलती हो रही है, इनको पता नहीं चल रहा है। हैं तो हमारे ही लोग, हमारे घर के लोग हैं, हमारे अपने हृदय के अंश हैं ये, तो ये पहले से ही दुखी हो रहे हैं, अब हम इन पर क्रोध करके बराबर और इनको क्यों दुखी कर दें। तो चेतना का स्तर उनको पता चल गया कि हम थोड़ा सा ऊपर आ गए। तो इस तरह से आरंभ होता है। लेकिन जब हम साधना करते हैं तो बुद्धि हमें स्पष्ट करती जाती है कि इसके ऊपर ये अवस्था है, इसके ऊपर ये अवस्था है, और हम उसमें स्थिर होते जाते हैं, तो फिर हमें स्पष्टता आती जाती है। लेकिन घटनाओं से ही होता है। मान लीजिए गुरुजी, कोई अपने कॉन्शियसनेस के लेवल के काफ़ी ऊपर आ गया है थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, गुरु की दी हुई जो दीक्षा है, साधना है, क्या वहाँ आकर कुछ डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते हैं? और ये डिवाइन एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं जो हम ऐसे फिल्मों में सुनते हैं कि एक सफ़ेद रोशनी दिखती है और सब कुछ जगमगा जाता है, या ईश्वर का साक्षात्कार होता है, क्या ये सब एक्सपीरियंसेस होते हैं? एक्सपीरियंसेस तो होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति भिन्न भिन्न है। जैसे कि आप आकाश की कल्पना करो कि चेतना एक आकाश की तरह मान लो आप, जो बिगिन विद शुरुआत में, तो आकाश में बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे ग्रह नक्षत्र इस आकाश में हैं, और कई तारे जो हमें आज दिख रहे हैं वो वहाँ नहीं हैं, वो प्रकाश छोड़ के कब के वहाँ से जा चुके हैं, लेकिन हम तक वो अब आ रहे हैं, हम तक वो प्रकाश अब पहुँच रहा है। तो हमें वो दिख रहा है, तो वो एक अनुभूति उसकी होगी, लेकिन वो कहाँ चला गया, वो कब किस चीज़ में विलीन हो गया, किस ब्लैक होल में चला गया, क्योंकि प्रकाश भी
विलीन हो जाता है ब्लैक होल में। ये तो अविज्ञान जानता है। तो अध्यात्म तो उससे ऊपर की अवस्था है, विज्ञान से परे की अवस्था है। विज्ञान तो एक यहाँ पे 5वीं अवस्था हम उसको बोलते हैं। तो इस तरह का है। तो अनुभव ये सब होते हैं, लेकिन उससे ऊपर जाना होता है, और भी है, इससे और भी गहरा है वो। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ जहाँ जिस 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 स्तर का व्यक्ति का इसी मल मैल होता है, उसी स्तर का उसको अनुभव होता है। जिस स्तर की उसकी स्वच्छता होती चली जाती है, उस स्तर का होता चला जाता है। तो इसके बाद फिर उसको शांति की अनुभूति होती है। तो ये होता तो है। गुरुजी, आजकल मैनिफेस्टेशन पे बहुत जोर दिया जा रहा है कि जैसे शब्द आप बोलोगे, आप सोचोगे, वैसा ही यूनिवर्स रिसीव करेगा और वैसा ही आपके जीवन में घटनाएं भी घटित होंगी। तो क्या शब्द इतने महत्वपूर्ण होते हैं? जी, आत्मा जिसको हम कहते हैं वो मूलतः शब्द ही है। अगर आपको कुछ अपनी आत्मा की, कहते हैं ना आत्मा की आवाज़, आवाज़ क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि आपकी अगर कोई अपने लिए पहचान है तो वो आपके शब्द ही है। कि हमारे कई तरह के उसको बोलेंगे, आत्मा की आवाज़, मन से बोल रहे हैं, अंतर्मन की आवाज़, लेकिन बोलेंगे आवाज़ ही। तो ये वही तो श्रुति है। जैसे हमारे यहाँ कहा गया ना, श्रुति है। हमारे यहाँ से मतलब जब मैं शब्द इस्तेमाल करता हूँ तो इसका मतलब है पूरी मानव जाति के लिए कर रहा हूँ। तो ये जो व्यवस्था रही है, लेकिन भारत भूमि में वो विशेष रही है, सबसे दीर्घतम समय से है, इसलिए हमारे शब्द भारत के लिए प्रयोग में आता है। तो वो आवाज़ ही है जो गूंज रही है, श्रुति हर जगह। तो वो तो महत्वपूर्ण है ही, और वो कभी समाप्त नहीं होती। जो भी श्रुति है वो तो हमेशा है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक कहते हैं कि ऊर्जा भी कभी समाप्त नहीं होती, जबकि ऊर्जा स्थूल वस्तु है। तो आत्मा तो सर्वव्यापी है, वो तो समाप्त होने का प्रश्न ही नहीं है। वो तो तुरंत है, अभी प्रेजेंट है और हमेशा रहेगी। तो ये जो सेंटेंसेस हम फ्रेम करते हैं, भूत भविष्य, ये तो हमारी कल्पना है। वो तो वर्तमान है, अभी और यही है, और वही गूंज रही है, भिन्न भिन्न रूप ले रही है। ऐसे है जैसे कि हमारे अपने, वो देखो आप, जन्म, हमारे माता पिता, उनके माता पिता, नई नई संततियाँ, वही तो चीज़ है जो जन्म ले रही है। ये तो उसका बहुत मटेरियल मैनिफेस्टेशन है, लेकिन वो अपने शुद्धतम रूप में तो वही की वही है हमेशा। तो मैनिफेस्टेशन, उसको बस देखना है सही जगह से कि ये व्यवस्था क्या है। तो ये हम 4 चीज़ें बोलते हैं कि अवस्था, व्यवस्था, व्यक्तित्व और कृतित्व। तो हम ज़्यादातर कृतित्व के लेवल पे हैं संसार में। जो चीज़ मैनिफेस्ट हो चुकी है उसको हम मानते हैं कि अच्छा यही है सब कुछ, लेकिन वास्तव में तो अवस्था सब कुछ है। फिर व्यवस्था बनी हुई है कि इस व्यवस्था से आप अवस्था तक पहुंच सकते हैं। फिर ये जो हम आप कर रहे हैं ये व्यक्तित्व है, व्यक्त करना ही तो व्यक्तित्व है। तो उसको व्यक्त कर रहे हैं, तो आप लोग देख रहे हैं कि अच्छा ये इन शरीरों से व्यक्त हो रहा है, जबकि है उल्टा। अवस्था से व्यवस्था बनी, व्यवस्था से व्यक्त हुआ, और व्यक्त होके हम मटेरियल फॉर्म में आ गए। तो मैनिफेस्टेशन को आप किधर से देखते हैं? ये कुछ सीढ़ी की तरह है। जैसे आप सीढ़ी की कल्पना करिए, सीढ़ी जो लकड़ियों की बनती है, उसके दोनों तरफ खुली हुई है वो, और उसमें ऊपर नीचे क्या है? तो उसका संदर्भ, उदाहरण और प्रसंग से निर्णय होता है। आपने उठा के जिस वॉल पे लगा दी, तो आप उधर ऊपर से उतर रहे हैं तो इसको नीचे वाला बोलेंगे, नीचे चढ़ रहे हैं तो उसको बोलेंगे। तो ये हमारी स्थिति कहाँ है, उस पे डिपेंड करता है। गुरुजी, हमारी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी परमात्मा पर, ईश्वर के साक्षात्कार और डिवाइन एक्सपीरियंसेस पर। तो जनरली हम जो बहुत आम लोग हैं, जो बहुत स्पिरिचुअलिटी में या शायद किसी गुरु से दीक्षा भी नहीं ली है, हम एक स्वरूप को पूजते हैं। जैसे मैं अगर अपना कहूँ तो मैं शिव जी को मानती हूँ। शिव का एक आकार मैंने बचपन से देखा है, एक स्वरूप देखा है, तो मैं उनको ही मान लेती हूँ, क्या यही मेरे ईश्वर है। ईश्वर क्या है? ये जितने भी सारे जो शब्द हैं उनके हमें मूल रूप तक जाना चाहिए, जो मूल स्वरूप है उसका। तो ईश्वर शब्द को ही आप उसका संधि विच्छेद करिए तो ई उस पर बड़ी की मात्रा लगी हुई है, मतलब दीर्घ। जो भी दीर्घ मात्रा वाले शब्द हैं उनको हम परमात्म विषयक कहते हैं। क्यों?
क्यों कहते हैं उसका बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण है। अगर आपको ई, बड़ी ई बोलने के लिए मैं कहूँ तो कोई अंत नहीं है, जितनी लंबी आपकी सांस है आप ई बोलते चले जाइए। लेकिन छोटी ई में वो नहीं है, छोटी ई आप बोलेंगे तो अपने आप बड़ी हो जाएगी, देर तक बोलेंगे तो हाँ जी, हाँ जी, अपने आप बड़ी हो जाएगी, छोटी रहेगी नहीं वो। बट बड़ी ई में कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, पॉज ही नहीं है, पॉज ही नहीं है, आपकी सांस के ऊपर है कितनी लंबी आप खींच सकते हो। तो वो जो सांस की लंबाई है या वो जो चेतना का विस्तार है, तो इतना बड़ा हो सकता है कि आप अपने आप को सब जगह देखें। तो उसको कहा कि पुरुष विशेष ईश्वरा, कि अगर कोई पुरुष मतलब आत्मा, तो कोई आत्मा अगर अपने पूरे स्वरूप को जान गई तो वो सर्वत्र अपने आप को देखेगी, उसको ईश्वर कहा गया। कि चेतना ऐसी हो गई कि वो सर्वव्यापी हो गई, उसको कहीं लोकल उसको मैनिफेस्टेशन नहीं है कि मैं हूँ, सर्वव्यापी है, नॉन लोकल हो गई। वो ऐसी अनुभूति हो गई कि किसी एक में नहीं हूँ, सर्वत्र हूँ मैं। अच्छा गुरुजी, ऐसा भी क्या है क्या कि जैसे अभी तो हम लोग शब्दों में बात कर रहे हैं, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ आप उसके जवाब दे रहे हैं, आप जो जवाब दे रहे हो उससे मैं सवाल निकाल रही हूँ, तो मुझे सुन रहा है इसलिए मेरा यहाँ से स्टिमुलेशन आ रहा है कि ला आप ये पूछ। क्या ऐसा भी होता है कि मैं कुछ अंदर मन में सोचूं और आपको वो मन की बात पता लग जाए और आप फिर मन में ही जवाब दें और मुझे पता लग जाए? ये किताबी बातें हैं या ये प्रैक्टिकल चीज़ है? नहीं, ये बिल्कुल यथार्थ है और ये तो कोई भी अनुभव कर सकता है। इसमें तो थोड़ी साधना चाहिए। साधना का मतलब आपको कुछ शुद्ध आहार करना चाहिए, शुद्ध तरीके से रहना चाहिए। वो हमने बोला है कि मन वचन कर्म को एक करना, इतनी साधना है। तो उसमें ये 4 स्तर हैं हमारे भाषा के। पहला है ये वैखरी, जो हम मुंह से बोलते हैं, कान से सुनते हैं, जैसा आपने कहा। वो हमारे अनुभव से, जितने भी हमारे अनुभव हैं जीवन के, उनसे अर्थ ग्रहण करते हैं। इसके बाद जब आप साधना करते हैं तो आपको पता चलता है कि पूरा अनुभव आप शब्दों में बोल नहीं सकते। जैसे ध्यान में आपको बहुत आनंद की अनुभूति हो गई, तो आप फिर बोल नहीं सकते क्या हुआ। आप यही कहोगे कि मुझे आनंद आया, मुझे हर्षातिरेक हुआ, मेरी ऐसी अवस्था हो गई कि मुझे शरीर का बोध ही नहीं रहा। लेकिन वो वास्तव में क्या हुआ वो तो आपका अनुभव है जी, वो तो नहीं आप ट्रांसफ़र कर सकते। तो जब आप बहुत शांत हो जाते हो तो फिर आपको इन शब्दों से बोलने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। ऐसा नहीं कि आप बंद कर देते हैं, संसार में है, निकलेंगे तो फिर बोलेंगे, आवश्यकता है। लेकिन ध्यान की अवस्था में आप फिर मन से, जिसको हम बोलते हैं माध्यमा, विचार के स्तर पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। खूबसूरती ये है कि वैखरी भाषा से ज़्यादा स्पष्ट वो होगा। अच्छा, नहीं तो फिर तो भ्रम, हालुसिनेशन बोला जाएगा ना, कि ठीक है हम अपने मन में कुछ सोच रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं, वो क्लैरिटी और ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ प्योरिटी का लेवल बढ़ गया है वैखरी से। वैखरी में तो ये संभव है कि मैं कुछ बोलूँ, मेरा उच्चारण सही ना हो और आपको कहीं और से अर्थ आप लगा लें किसी शब्द का। हाँ जी। लेकिन उसमें तो ये है नहीं, इससे ज़्यादा साफ है, क्योंकि वो ज़्यादा मीडियम क्लियर है मन का। तो एक वो अवस्था है। फिर तीसरी अवस्था है पश्यंती, जहाँ आपको कोई कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं, आप देख रहे हैं, दृष्टा है। तो वहाँ पे दृश्य, दृष्टा, दर्शक, दर्शन और दृष्टि, पांचों एक हो जाते हैं। अभी दर्शक से दृष्टा बनने की जो यात्रा है, या हम कोई ड्रामा कुछ देख रहे हैं तो बोलते हैं ना हम दर्शक हैं। तो दृष्टा और दर्शक में क्या फ़र्क है? क्योंकि वो चैतन्य होकर देख रहा है, उस अवस्था में पहुंच गया है जहां उसमें पांचों का भेद समाप्त हो गया। तो वो एक पश्यंती वो अवस्था है। फिर एक और अंतिम अवस्था है जिसको हम बोलते हैं पराभाषा। वहां पे ये भी सब समाप्त है। फिर क्या होता है गुरुजी? बस जो है वही होता है, एज इट इज उसको बोलते हैं। जो है उसको अगर हम वैखरी भाषा में बोलने में सक्षम होते तो वो बोल पाते। वहां तो पहुंचना ही पड़ता है साधना करके, फिर आप जो है बस वो हो गए। तो वो एक अवस्था है कि फिर आपको कोई प्रश्न नहीं रहा, उसको समाधि या समाधान कहा जाता है। टेलीपैथी कहीं ना कहीं इस दूसरी अवस्था से मिलती है, वैखरी के बाद जो आती है। बिल्कुल सही, वो टेलीपैथी ही है। उसी टेलीपैथी। उस पे तो काफी रिसर्च भी हो रहा है गुरुजी। हाँ, तो अभी तो किया है, रूस में ये हुआ था कि वहाँ पे स्पाइंग में इसका उपयोग हुआ
कि एक जगह से किसी ने विचार संप्रेषित किया और दूसरी जगह वो डिकोड किया गया वैसे का वैसा, और वेरिफिकेशन हुआ कि हमने यही विचार भेजा था और दूसरे ने उसको किया, तो इसका उपयोग हो रहा है। तो जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता जा रहा है तो वैसे वैसे टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये चीज़ें क्लियर होती चली जा रही हैं। और देखिए क्या विडंबना है गुरुजी, हमारे पास तो सारी टेक्नोलॉजी कितने सदियों से मौजूद है और हम रिसर्च अब करवा रहे हैं बाहर वालों से। तो वो जीवन शैली का अंतर है कि तब की जो जीवन शैली, तो हम धीरे धीरे प्रकृति से थोड़ा दूर आ गए और उसके दुष्प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं। तो प्रकृति ही हमें वापस प्रेरित कर रही है कि आप सहज जीवन जीना आरंभ करिए, नहीं तो ये जो प्रदूषण है वही सबसे बड़ा धर्म बन जाने वाला है कि कैसे इससे बचें। क्योंकि आप इतना ज़्यादा जो निर्माण कर रहे हैं, जिस तरह से निर्माण नहीं करना चाहिए उस तरह से कर रहे हैं। आप सही विधि से करें। पहले क्या होता था कि अगर आपको कोई चीज़ें बनानी है तो आप पत्थर, लकड़ी, मिट्टी से बनाते थे और कुछ समय बाद वो विगलित होके फिर चली जाती थी, तो ज़्यादा उसमें नुकसान, प्रदूषण नहीं होता था। अब आप प्लास्टिक बनाए, उसके बाद आपने ये शॉर्ट लिव प्लास्टिक बनाए, जो छोटे छोटे प्लास्टिक आप यूज़ कर रहे हैं कि वो उनका अंत ही नहीं होता। कहते हैं उनको शॉर्ट लिव्ड है बट दे आर द लॉन्गेस्ट लिविंग। इनफैक्ट गुरुजी मंदिर का प्रसाद भी जो आता है ना, पहले तो पत्तल दोनों में आया करता था और वो आराम से प्रकृति में मिक्स हो जाते थे। अब तो प्लास्टिक में आता तो समझ नहीं आता, प्रसाद खा लिया, अब जो प्रसाद जिसमें रख के आया इस प्लास्टिक का क्या करें। हाँ, तो ये जीवन शैली में परिवर्तन की आवश्यकता है और ये हो रहा है। देश, बड़े देश, हमने तो उसमें भारत, अगर अपने देश की बात करें तो सबसे अच्छा कदम तो हमने ही लिया है। जो हमने बोला कि हम प्रदूषण कम करेंगे, तो हम अकेले देश हैं जिसने यूनाइटेड नेशंस में जाके जो प्रॉमिस किया वो पूरा किया, किसी दूसरे देश ने नहीं किया। तो हम करके दिखा रहे हैं और हम दूसरों से यही कर रहे हैं कि भाई ऐसा आप भी कीजिए कि प्रदूषण मुक्त जीवन जिएं आप, तो फिर आध्यात्म की ओर लोग जाएंगे, आत्मिक आनंद की ओर जाएंगे। आखिर में गुरुजी मैं अपने दर्शकों के लिए एक टेक अवे पॉडकास्ट से चाहती हूँ जो कि आपके खुद का एक्सपर्टीज है, सहज स्मृति योग। क्या आज आप लोगों को बता सकते हैं कि क्या है ये सहज स्मृति योग और कैसे इस योग की साधना को करके वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, अपने लाइफ में डे टू डे रूटीन में स्पिरिचुअलिटी को शामिल कर सकते हैं? तो सहज स्मृति योग का ध्येय है हमें अपनी परम अवस्था तक पहुंचाना, जिससे हम जान सकें कि हम वास्तव में क्या हैं, हमारा स्वरूप कैसा है। तो उस अवस्था तक पहुंचने की विधि है सहज स्मृति योग। तो उसमें निसंदेह रूप से जो हमारा दैनंदिन जीवन है वो और अच्छा होगा, और उसकी सहजतम बात यह है कि हम यहीं से आरंभ करते हैं उसको कि आप अपने मन वचन कर्म को एक कीजिए। ठीक है। और उसमें आपको जो लगता हो, आप कि ये हमें गुरु बनाने लायक लगता है, उधर हम ढूंढते हैं, फिर बना के साधना आरंभ करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें हर चीज़ में स्पष्टता आती है। तो ये इस तरह से एक ट्राइड समझ लिया जी आप कि क्लैरिटी, प्योरिटी एंड करेक्टनेस, कि स्पष्टता आपको आए, शुद्धता आपको आए और क्या करना चाहिए कि इस समय ये उचित है, ये अनुकरणीय है, ये तीनों एक साथ चलते हैं। जितनी जितनी आपके जीवन में शुद्धता आएगी उतनी उतनी स्पष्टता चली आएगी, जितनी जितनी स्पष्टता आएगी उतनी उतनी शुद्धता चली आएगी, उतना उतना आप उचित काम करेंगे। तो इस तरह से सहज स्मृति योग हमें अपनी परम अवस्था तक बिना कहीं हिमालय या शिवालिक जाए घर में बैठे एक गृहस्थों के लिए मार्ग है, क्योंकि संसार में सर्वाधिक संख्या तो गृहस्थों की है। तो और हमारी परंपरा में यही है, आप किसी भी जिनकी भी चर्चा की जाती है, जैसे आपने बोला शिव का नाम लिया, राम का लिया, कृष्ण का लिया, सभी तो गृहस्थ रहे हैं। तो अगर गृहस्थी में ये ना होता तो हम उनको कैसे आदर्श बनाते। तो ये गृहस्थी में सहज संभव है कि आप अपने पूरे जितने आपके सांसारिक संबंध हैं
उनको विधिवत निभाते हुए अपनी सरलतम साधना करें और उस चीज़ की अनुभूति पाएं, अनुभव पाएं, समझ पाएं, तीनों चीज़ें। एक सवाल और इसमें जी। से ही गुरुजी, और मुझे लगता है बहुत सारे दर्शक जो देख रहे हैं उनके मन में भी आया होगा। आपने कहा कि अपने आप को जानना जी। सहज स्मृति योग से, साधना से, जी। तो मुझे तो पता है मैं इला हूँ, और क्या जानना है? मतलब ये बहुत लेमैन क्वेश्चन है गुरुजी। इसका जवाब कई लोग मुझे दे चुके हैं, बट फिर भी दर्शकों के लिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर मुझे पता है कि मैं इला हूँ, मैं इस व्यक्ति की पत्नी हूँ, मैं इस घर से आती हूँ, इसमें और क्या जानना है? हाँ, तो इसमें ये है कि जो ये जानना शब्द है उसमें हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कुछ चीज़ें, वैसा नहीं करना चाहिए। जानने का मतलब यही हुआ ना कि आप उसको सत्य मान रहे हैं, यही सत्य है। हाँ जी। तो उसके पहले हमें सत्य की परिभाषा करनी पड़ेगी कि सत्य होता क्या है। इसके पहले कि हम आपको टाइटल दे दें कि ये इलाह है सत्य का, जी। पहले हम सत्य तो जाने कि क्या है। ये तो ऐसा हो गया कि हमने बिना पढ़ाई किए सर्टिफिकेट दे दिया कि यही इलाह है। तो इलाह एक शब्द है, शरीर तो सबके हैं, इसी शरीर को इलाह क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल। तो वो पहले सत्य की परिभाषा करते हैं। तो सहज स्मृति योग जो सत्य की परिभाषा करता है वो ये है कि जो सनातन है जी, केवल वही सत्य है, परम सत्य है। उसके नीचे रिलेटिव ट्रुथ्स हैं। ओके। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रिलेटिव ट्रुथ्स नहीं है, किसी को इतना ज्ञान है, किसी को इतना ज्ञान है, किसी को इतना ज्ञान है, तो उसका सत्य इतना है, दूसरे का सच इतना है, तीसरे का सच इतना बड़ा है। तो उस तरह से हमें जानना पड़ेगा कि जब आप कहती हैं कि इस शरीर का ही नाम हमने इला रखा है, वो भी आपने नहीं रखा, पेरेंट्स ने रखा होगा, तो फिर हमें इला शब्द पे जाना होगा कि क्या संबंध है नाम के और इस शरीर के बीच में। हमने आइडेंटिफिकेशन दे दिया है, तत्वता तो सब शरीर ही है, दूसरे का नाम इला क्यों नहीं है, सबका नाम इला क्यों नहीं है, सारे ही शरीर हैं। तो आपको लगेगा कि नहीं, कोई विशेष संबंध है। तो उस विशेष संबंध को जो उसका ज्ञाता है, ऐसे किसी की तलाश में हम जाते हैं जो जानता हो। भाई कोई भी विषय हम पढ़ते हैं तो जो टीचर है उसके पास ही जाएंगे ना कि ये है, या आप कहोगे नहीं हम तो किताब से पढ़ लेंगे, किताब भी किसी टीचर ने ही लिखी होगी। तो मूल में जब हम चले जाते हैं तो हम पाएंगे कि कोई व्यक्ति मनुष्य ही है, चाहे कोई पुस्तक हो, चाहे आप उसको उतरी हुई कहें, चाहे उसको रिवील्ड कहें, चाहे श्रुति कहें, जो भी आया माध्यम तो मनुष्य ही बना। तो किसी ऐसे मनुष्य की हम तलाश में जाते हैं कि वो हमें सत्य का बोध कराए। फिर उस पैरामीटर पे हम खरा उतरने की कोशिश करते हैं कि ये है या ऐसा या नहीं है। तो आप पाएंगे कि सनातन है, मतलब जो हमेशा है। ये शरीर तो हमेशा रह नहीं सकता, ये तो जाता है। तो आप कैसे कह सकती हैं कि नहीं मैं इला हूँ, इसमें क्या संदेह की गुंजाइश है? इसमें संदेह की ही गुंजाइश है, और किसी चीज़ की गुंजाइश कहाँ है? क्योंकि ये सत्य की कसौटी पे खरा नहीं उतर रहा। सत्य है जो सनातन है। तब आपको लगेगा कि आपकी परिभाषा गलत थी, लिमिटेड थी। गलत इन द सेंस लिमिटेड थी। सत्य है जो सनातन है, तो उस पे मैं कहाँ हूँ, उसमें इस शरीर की क्या भूमिका है, उसमें इला शब्द की क्या भूमिका है, ये दोनों क्यों एक साथ जुड़े? तो वही सहज स्मृति हो गई। ये बताता है कि ये शब्द आपके साथ क्यों जुड़ा है, कब से जुड़ा है, और आप वास्तव में हो कौन। वाओ गुरुजी, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। हाँ, तो हम नाम नहीं परिवर्तित करते। जनरली ऐसा होता है ना कि लोगों ने एक किसी पंथ में दीक्षा ली तो उनका नाम बदल जाता है। अब आपका जो नाम है क्यों बदलना है उसको? आप वहीं से आरंभ करो ना, क्या बदलने की आवश्यकता है उसमें? आप उसको ही खोल के क्लियर कर दो कि ये ऐसा है। तो आपका परिवर्तित होना जरूरी है, नाम से क्या उसमें फर्क पड़ने वाला है? शेक्सपियर कहते हैं ना, व्हाट्स इन अ नेम। हाँ, तो नाम में कुछ तो है, ये नहीं है, नाम में कुछ तो है, लेकिन जब हम वो जान लेते हैं तो फिर बात बदल जाती है। फिर हमें उसके सत्य का बोध हो जाता है कि नाम तो हमने कितने बदले, तो ऐसे चलता चला जाता है। अहंकार मिट जाता है कि हाँ, मैं हूँ वाला चला, वो आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो जाता है। हाँ, कि ये कुछ समय के लिए भूमिका चल रही है,
पर ये इसलिए है कि हम यथार्थ स्वरूप जान पाएं, जो कभी समाप्त नहीं होता। तो सहज स्मृति योग सारी अवस्थाओं से, जो चेतना की 16 अवस्थाएं हैं, उनके अंतिम अवस्था तक की यात्रा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये उसका थैंक यू सो मच गुरुजी जुड़ने के लिए, काफ़ी सार्थक रही है चर्चा। और अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, और जो दर्शक भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो, उनको एक मन से बहुत शांति का अनुभव हुआ होगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, चाहे वो कहीं किसी सोर्स से भी हो, तब कुछ हिस्सा हमारे मन का, हमारे शरीर का, हमारे दिमाग का शांत हो जाता है। हम उस वक्त सिर्फ उस ज्ञान को सुन रहे होते हैं। आज इस पॉडकास्ट के ज़रिए मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता लगी होंगी, और बहुत उत्सुकता, बहुत सारी जिज्ञासाएं भी जागी होंगी। तो अगली बार फिर से आपसे जुड़ेंगे गुरुजी कई सारी जिज्ञासाओं के साथ। आज के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार। धन्यवाद। आपके श्रोताओं को नमस्कार और आपको नमस्कार। धन्यवाद।